सभी हमारे श्रेष्ठ शिरोमणि अपने अपने स्थान पर सभी भक्त खड़े हो जाएं और मुझे लगता है कि जब क्षेत्र में कामकाज ज़्यादा है और जनसंख्या इतनी है, मैंने कल आपको मेरे शब्द कड़वे तो होते ही हैं और ये शब्द हमारे किसी किसी को अच्छे लगते हैं और नहीं सबके लिए पार जाते हैं, लेकिन शब्द कड़वे जो होते हैं वो बाद में बड़े मिठाते हैं। मैं आपका अपना हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे कट बात बता करके और आपको सही मार्ग पर लाना चाहता हूँ, लेकिन आपको बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि केवल भक्ति इतनी शेष बची है, भक्ति इतनी शेष बची है जितने लोग हैं। और भक्ति का इसका मतलब है कि सब कुछ तुमने स्वयं पाया है और स्वयं तुम्हारे वश में है। और मैं तो आपको बार बार समझाना चाहता हूं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं। और भगवान विष्णु से मीटिंग में कहा था कि आपने अनगिनत जब अधिक किसी को चाहने से ज्यादा दे दोगे तब वो तो तुम्हें भूल जाएगा। इसीलिए दौलत का नशा ऐसे उतर जाता है जैसे कभी किसी के पास आई नहीं थी। ये किस बात का नशा है? ये गाड़ी बंगला और ये सुंदर काया परमात्मा ने तुम्हें भेंट में दी हैं और नाना प्रकार से तुम्हें ऐसे अगले पिछले कर्म की भक्ति के अनुसार जो मानव देही मिली है। और जब इसमें तुम उससे नहीं समझ रहे हो, जिसमें तुम भक्ति को नहीं समझ पा रहे हो, जिसमें तुम्हें सत्संग के लिए समय नहीं है, बस भक्ति इतनी शेष है और उतनी कृपा परमात्मा की शेष है, बाकी सब उसके पास शीघ्र वापस जाएगा। बाकी बात यह है कि मैं तो तुम्हें आपके बारे में, अच्छाई के बारे में मैं आपको मार्ग देने आया हूँ। मैं कोई ऐसे लागे लिपटे बात नहीं करता जो आपको मीठी लगे और आपको विष बन जाए, लेकिन नहीं, मेरी कड़वी बात है वो आपको अमृत बन करके लगेगी और परिवार का उत्थान करेगी, नाना प्रकार के संकट से हटा करके आपको और आराम प्रदान करेगी। बोलिए विष्णु हरि घनघटवासी नारायण की जय हो। यदि अच्छी बातें आपको बुरी लग रही हैं, क्यों? क्या आपके पास दौलत हत्ते आ गई है, इसलिए इस पर गुमान मत कीजिए। रावण जैसे आए धरती पर, लंका सोने की थी, आपके पास कुछ भी नहीं है उसकी टक्कर का। देखिए कि कार्यक्रम बड़े समय के बाद आया, लेकिन किसी को समय नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि समय उसी के पास होता है जिसके पास भाव होगा और जिसके आगे के लिए सुख की अच्छी लंबी यात्रा होगी। और जिसे दौलत पर अहंकार हो जाता है, वह की सुख की अवधि बहुत कम हो जाती है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आते हैं कि ईश्वर की कृपा से और क्षणिक कृपा से संपत्ति बढ़ती है और ऐसे फूल जाते हैं जैसे साबुन का झाग, और जैसे ओला धरती पर आता है और मिट्टी में मिलकर के पानी समा जाता है। इसी प्रकार मेरे प्रिय भक्तों, आप सब हमारा देश, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार हैं और मैं तो आपको अच्छा मार्ग, अच्छी रास्ता देने आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको वो भी बातें नहीं स्वाती, आपके पास समय नहीं है। मैं तो इतनी दूर से चल के आया हूँ, लेकिन आपके पास समय नहीं है, न जाने समझ में नहीं आता। भगवान विष्णु से पूछा, आखिर इनका समय किस काम आएगा? आखिर इनका समय धर्म के लिए नहीं है, दान के लिए नहीं है, सेवा के लिए नहीं है, सत्संग के लिए नहीं है, फिर आखिर इनका समय किस काम आएगा? आखिर जी किसके लिए बचाया है? आखिर इसका कहाँ ले जाके इस्तेमाल करोगे? इसका आज तक समझ में नहीं आया है। ये मेरे प्रिय प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने ये आपको सुंदर काया और मानव देही जो दी है, ये आपको इसलिए दी है अच्छे हित में लगाओ, दान पुण्य सेवा
और माता पिता और सनातन का ध्यान रखो, माता पिता का आदर करो, क्योंकि तुम भी किसी दिन माता पिता बनोगे। अगर जैसा तुम माता पिता और सनातन और धर्म के बारे में करोगे और वैसा ही तुम्हारे लिए पेड़ वृक्ष बड़ा हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और समझ लीजिए, सत्संग को सम्मान दे करके सत्संग का और सनातन का और भक्ति का आदर करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा तो फर्ज ये है कि आप जहां भी, हमारा तो भगवान विष्णु ने हमें आपको शिक्षा, रास्ता और मार्ग देने के लिए भेजा है। आपको अधिक से और कम से मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो 2 घंटे आपको प्रवचन दूंगा, आप 2 बैठेंगे तब भी दूंगा। मेरा तो फर्ज है। आप नहीं सुनते हैं तो हमारे देवता सुन रहे हैं, हमारे साधु संत कैलाश से पधारे हैं अनेकों, और वो सुन रहे हैं। लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है तो क्या करें? ये तो कहते हैं कि किस्मत में अगर नहीं होता है तो पास में भी गंगा और सैलाब चल रही हो, लेकिन फिर भी पर बहाते नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि बदकिस्मत वाले व्यक्ति भी संसार में कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं और जिसके पीछे आपने कामकाज रोक दिए हैं और जिसके पीछे भगवान को भूल गए हो, सत्संग की तरह पेड़ देके चले गए हो, आप अब भी समझ लो, अब भी समझ लो। और नहीं समझोगे कब? जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ये काया और माया उसी भगवान ईश्वर की धरोहर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और जो लगातार अपनी दृष्टि बनाए है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, यानी 10 रुपए चढ़ाऊंगा, 100 रुपए बोलूंगा, यानी सत्संग नहीं जाऊंगा फिर भी मुझे फल मिलेगा? आप ये क्यों सोच रहे हैं? ये किसी के मनमानी नहीं है, वो आप पर सभी पर एक एक पर नजर लगाए है, और जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये करनी भरनी का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, यहाँ ये नहीं है। आपको लगता है कि हम कुछ दिखाएंगे और कुछ करेंगे, आपके मन का तो समझौता हो सकता है, लेकिन वहां तुम्हारा कोई भी ये हेरा फेरी नहीं चलेगी। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना आसन ग्रहण करो। बिना भाव के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। आज तक भगवान के भक्त बने, और भक्त जब भी बन पाए, उनकी श्रद्धा और भक्ति भाव उनका असीमित हो जाता है। और यहाँ भगवान विष्णु ने बताया है और कहा उन्होंने कि संसार की नीति और मानसिकता नहीं बदल सकती, क्योंकि नीति और मानसिकता जब बदल जाएगी तब व्यक्ति का पाप कर्म जो है भोगना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ आकर के देवता भी राक्षस बन सकता है और राक्षस देवता बन सकता है, ये कर्म से। ये आपके सामने वेदों में प्रमाण मौजूद है। जैसे कि प्रहलाद राक्षस योनि में जन्म लिया और जाकर के इतने महान बने जो आपको भी, देवताओं को, धरती वासियों को भी पीछे कर दिया। आप तो केवल अपना अहंकार, आप अपना नाना प्रकार से विश्वास बनाए फिरते हैं और आप अपने मन में जीते रहते हैं कि हम बड़े हैं, हम महान हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतवासी हैं, हम दान करते हैं, हम सेवा करते हैं। आप केवल आप अपने मन में उच्च स्थान पर हैं, लेकिन वहां पर आप जीरो पर हैं। जिस समय आपको जाकर के जब आपका माध्यम बदलेगा उस समय आपको पता लग जाएगा कि इस समय हमने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए।
भगवान विष्णु की धरोहर है, जिनके बारे में समझना और पहचानना मुश्किल है। और जिन जिन भक्तों ने, हम बार बार आपको प्रमाण देते हैं कि जिन भक्तों ने अपनी भक्ति आस्था के साथ भगवान विष्णु को विवश किया है और उन्होंने आकर के किसी न किसी अवतार में आकर के उन्हें वरदान दे करके और उनका इतिहास में नाम रोशन कर दिया है। अब आप भक्ति भी नहीं करेंगे, आप दान भी नहीं करेंगे, इतिहास में नाम पहले लाएंगे तो यहाँ तो चल सकती है क्योंकि आपका बोलबाला ज्यादा है, चल जाएगी, लेकिन वहां नहीं चलेगी, नब तुल के चलेगी। वहां जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा और जो आपने दान किया है वो ही आपके हिसाब में दाखिल हो जाए।